आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रभान। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की अनुसूचियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को समय न गंवाते हुए। पहला क्या है, इस संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, कितना? 12 अनुसूची है। तो इसके बारे में क्रमशः अब हम जानते हैं एक एक करके। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये प्रथम अनुसूची का विषय है। क्या विषय है? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं जो हैं, ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ये 2 विषय रखे गए हैं। कौन कौन से? राज्यों के नाम और एवं उनके राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं को परिवर्तन करना। ठीक है, ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। और हमारे संविधान में इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे है? संबंधित अनुच्छेद 1 और 4 में। ठीक है, अब अगले सूची की तरफ बढ़ते हैं। सूची नंबर 2। सूची नंबर 2 में क्या क्या है? सूची नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। ठीक है, इसमें भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, वेतन और भत्ता क्या मिलेगा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिल रहा है वो किसके आधार पे? दूसरी अनुसूची के। पेंशन जो मिल रहा है वो भी दूसरी अनुसूची के तहत ही राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसी प्रकार से राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को कहाँ से? दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन, भत्ता और पेंशन प्राप्त होता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी पेंशन, भत्ता और वेतन प्राप्त होता है। कहाँ से? दूसरी अनुसूची से। आगे बात कर लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के बारे में नहीं चर्चा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हुआ। तो ऑप्शन में कभी उच्च न्यायालय भी दे सकता है कि दूसरी अनुसूची से संबंधित है। उसमें एक मल्टीपल चॉइस में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लिख देगा तो उसमें वो ऑप्शन गलत रहेगा। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जो दूसरी अनुसूची है, ये केंद्र के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे, और राज्य में जो यानी विधानसभा में जो सर्वोच्च पद है उनके लिए ये दूसरी अनुसूची बात करता है। तो क्या क्या बात करता है? वेतन के लिए, भत्तों के लिए और पेंशन के लिए। तो जैसे भारत का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और पेंशन दूसरी अनुसूची से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार राज्यपालों को भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति दोनों को, और इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को, राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को सर्वोच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे दिमाग में उतारो और कॉपी में भी छापो दोस्तों। और इससे संबंधित क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, इन सभी में ये इसी अनुसूची से, यानी कि दूसरी अनुसूची से ही संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, ठीक है, ये 59 से, 65 में इसी तरीके से जैसे मंत्रिमंडल का भी है। उसके बाद 97 में, 125 में, 148 में, इन सभी का वो यही पद जो है, जैसे
राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, यहाँ पे हम एक ही जगह लिख दिए हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल का संबंध किस अनुच्छेद से है, राज्यपाल के वेतन का संबंध किस अनुच्छेद से, वेतन भत्ता पेंशन, वो सब आगे इसमें बताया जाएगा। आगे जब हम संविधान को पढ़ते रहेंगे तो इसमें बताते रहेंगे। तीसरी अनुसूची के जो विषय हैं कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। ये है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के जो विषय शामिल हैं वो है पदाधिकारी एवं प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञानों से संबंधित है। क्या तीसरी अनुसूची जो है वो जो शपथ लेते हैं, कौन कौन शपथ, जैसे संसद विधायक, ये सब जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, संघ के मंत्री आते हैं, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, अर्थात जो प्रत्याशी चुनकर संसद में आता है वो इसी के तहत यानी कि तीसरी अनुसूची के ही तहत शपथ लेता है। ठीक है, संसद के सदस्य जो है वो भी शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची के ही अंतर्गत लेते हैं। कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, इसे इंग्लिश में शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ये भी तीसरी अनुसूची से ही शपथ लेता है। राज्यों के मंत्री भी तीसरी अनुसूची से ही शपथ लेते हैं। राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी तीसरी अनुसूची से ही शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी तीसरी अनुसूची से ही शपथ लेते हैं। तो एक बार फिर से इसे हम आपके दिमाग में छपवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संघ का मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद कैग अर्थात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य जो विधायक होते हैं और संसद के सदस्य जो संसद होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इन सभी ये सभी जो हैं ये अनुसूची 3 के तहत ही शपथ ग्रहण करते हैं। तो इनसे संबंधित जैसे ये 75, 84, 99, 148, 164, 173, 219, ये सब इन्हीं के पदों से ही संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद हैं जो हमारे भारतीय संविधान में हैं। और तीसरी अनुसूची में इन सभी के बारे में शपथ के बारे में चर्चा की गई है। आगे चलते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के, ठीक है, राज्य जो हुए एक ये और संघ राज्य क्षेत्र जो हैं वो, उनमें जो राज्यसभा के स्थान का आवंटन हुआ है किस प्रकार हुआ है वो चौथी अनुसूची का विषय है। और पांचवी अनुसूची में का विषय क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान हैं वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 244 इससे जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 244 जो पांचवी अनुसूची से जुड़ाव रखता है। क्या है पांचवी अनुसूची, एससी और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है, ठीक है, वो पांचवी अनुसूची से संबंधित है। आगे चलते हैं। छठी अनुसूची में कह रहा है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान हैं वो छठी अनुसूची से है। इसे जैसे आर्टिकल 244 में इसका उल्लेख हुआ है कुछ का, ठीक है, ये विशेष प्रावधान इनको मिला है। असम, मेघालय, ये दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व राज्य हैं ये, ठीक है, कौन, उत्तर पूर्व राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इनके प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान है छठी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अभी हम देख ही लिए हैं, ठीक है दोस्तों, अनुसूची एससी और एसटी क्षेत्रों में जो प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में, असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा में जो प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है वो छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची, बहुत यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवीं अनुसूची के विषय क्या क्या हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में
प्रेजेंट टाइम में क्या संघ सूची में पहले 97 था, अब 100 हो गया। ठीक है, सूची अब बढ़ गई है, 3 सब्जेक्ट इसमें बढ़ गए हैं। इसी तरीके से राज्य सूची में पहले 66 थे, अब घटकर 61 विषय हो गए हैं। इसी प्रकार से समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब बढ़कर क्या हो गया है 52 हो गया है। कितना 52 हो गया है। 52 विषय इसमें समवर्ती सूची में है, 61 विषय कितने राज्य सूची में है, 100 विषय संघ सूची में है। अनुच्छेद 246 इससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची में है भाषाओं की सूची यानी जो 22 भाषा है उसमें। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषा है। समय समय पर ये 8वीं अनुसूची में संशोधन करके भाषाओं की संख्या बढ़ाई गई है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको दिमाग में छाप लो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और संविधान संशोधन हुए हैं भाषा से संबंधित। जैसे कौन सा 71वां 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषा, 71 में 3 भाषा जोड़ा गया है। कौन कौन से 71वें संविधान संशोधन में 2171 किससे संबंधित है, ये भाषाओं से संबंधित है। 21 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन में, और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। और इसी तरीके से 92वें जो संविधान संशोधन है 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषा कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71वें संविधान से। 21, 71, 92। ठीक है, 21, 71, 92 ये 3 संविधान संशोधन हुए हैं भाषा अनुसूचित 8 में। अब 9वीं अनुसूची के बारे में हम देखते हैं। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को, ये प्रारंभ में भारतीय संविधान में सिर्फ 8 सूचियों का उल्लेख हुआ था। 4 सूची ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं संविधान संशोधन करके। तो 9वीं अनुसूची जो है ये 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जाना था। जो ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, तो इसके पीछे ये कारण था कि जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो नियम बनाए जा रहे थे, उसको आप सर्वोच्च न्यायालय में आप उस नियम को चुनौती नहीं दे सकते, इसीलिए इसको ऐसा प्रावधान किया गया। अब आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 9वीं अनुसूची में शामिल जो अधिनियम है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ गए। ठीक है दोस्तों, कब 9वीं। लेकिन उसके पहले एक वाद और आया था, बेरूबारी बनाम भारत संघ। उस वाद में ये कहा गया था कि नहीं, 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं वो उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बात को पलट दिया गया किस केस में, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में कहा गया 1973 के पहले जितने भी नियम, कानून, विधि बने हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद अगर कोई नियम, कानून और विधि ऐसे बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकार का हनन करते हैं
तो उस विधि को वहाँ तक हम शून्य कर देंगे जहाँ तक वो प्रभाव डाल रहा हो। तो ठीक है, ऐसा वहाँ पे इस केस में केशवानंद भारती में बताया गया है। तो 1973 के बाद जितने भी अब आ रहे हैं संशोधन हो रहे हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10वीं अनुसूची में कहा है, 10वीं अनुसूची को हम जोड़े गए क्योंकि 8 के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये चारों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची को 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे क्या, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें और संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, पहले क्या होता था, राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हो जाती थी, लोग एक पार्टी से जीतते थे, जीतने के बाद वो किसी दूसरे पार्टी में उसके सदस्य चले जाते थे, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती रहती थी। तो इसी राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा गया और 10वीं अनुसूची को भी इसी में जोड़ा गया। आगे चलते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती शक्ति, ठीक है, पंचायती 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायतों की शक्ति एवं जिम्मेदारी बताई गई है। इसमें 11वें अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 12वीं अनुसूची इसी तरीके से 74वें संविधान 1 साल बाद किया जाता है और नगर पालिकाओं की शक्ति और जिम्मेदारियां बताई गई हैं इसमें 12वीं अनुसूची में। इसमें 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये आर्टिकल 343W इसमें जुड़ा हुआ है और 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 343G तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें अब क्वेश्चन आंसर MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची, अभी हम जस्ट पढ़े 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से नगरपालिका को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मिलान करना है। क्या मिलान करना है? इसमें पहले से ही मिलान कर दिया गया है, अब आप इसमें देख लीजिए। कह रहा है, एक बार फिर भी बता देते हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थानों का आवंटन, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ये 7वें अनुसूची में इसका है। ठीक है, वर्णन किसमें? 7वें में। और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा स्थानों का आवंटन जो है ये किसमें है? 4थी में है। और तीसरे में कौन सा है? तीसरे में आपका जैसे विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके जो वो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान पत्र लेते हैं, वो उनसे संबंधित तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सिर्फ न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के नहीं हैं। और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ये सभी क्या बोलते हैं, जो शपथ लेते हैं ये किसके अंतर्गत लेते हैं? तीसरी अनुसूची के। तीसरा है दल विरोधी अधिनियम या प्रावधान, ये 10वीं अनुसूची में ही अभी पढ़े थे। और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो सूची है वो 8वीं में अभी हम पढ़े थे, 22 भाषा है और संविधान सभा के समय 14 भाषाएं इसमें मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, भारतीय अर्थात मूल संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि भाषा से संबंधित जो है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 16 थी। नहीं, उस समय कितना था? 14 था जब संविधान निर्माण हुआ था।
वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या 22 है। तो इस प्रकार ऑप्शन केवल 2 सही है, ठीक है, दूसरा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल विभिन्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। किसमें? तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तो ये तो बात एकदम सही है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो ये तो बात सरासर गलत है। क्या? छठवीं में ये तो नहीं है, उसमें मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और असम था, जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दिया है। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में डोगरी, मैथिली और संथाली का 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये तो बात सही है। दल विरोधी कानून का संबंध क्या 10वीं अनुसूची से है? तो ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये छठी अनुसूची जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, भारत के मूल संविधान में कुल 10 अनुसूची का समावेश था। नहीं, तो भारत के मूल संविधान में 8ही अनुसूची के बारे में चर्चा हुआ था या निर्माण हुआ था। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का ही अभिन्न हिस्सा था। गलत बात है, पहले नहीं था। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसमें तीनों ऑप्शन गलत हैं, अर्थात इसमें कोई सत्य नहीं है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।